अब देखिए हम लोग प्रोडक्ट डिटेल के लिए कुछ लेबल, कंबो बॉक्स और कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल, और उसके बाद यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट नाम का एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल, मतलब ये हम लोग उसके लिए लेबल बना रहे हैं। और इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, इसको हम लोग फ्रॉम फ्रेम में डालेंगे। तो FRO, क्या नाम है, FORM, फ्रॉम होगा शायद, फ्रॉम अंडरस्कोर फ्रेम। ठीक है, ये इसका पेरेंट हो गया। और देन यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे फंट हम लोग दे देते हैं। फंट जो रहेगा वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टाइम्स न्यू ROMAN रोमन। और इसका जो साइज होगा फंट साइज, वो मैं यहाँ दे देता हूँ 15। ठीक है, ये हो गया लेबल। एंड देन हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अटैच कर देंगे विंडो में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैट डॉट PLAC प्लेस। एंड देन यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा, x इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 20, कॉमा y इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 0। और उसके बाद यहाँ पे इसका वाइड जो है वो मैं दे रहा हूँ 120। ठीक है, उसके बाद फिर इसके नीचे यहाँ पे पहले इतना मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आना चाहिए था। इसके बगल में कम्बो बॉक्स चाहिए हम लोगों को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा PRODUCT प्रोडक्ट कैट एंड देन लिस्ट, LIST लिस्ट। ठीक है, इक्वल टू। एंड देन यहाँ पे हम लोग कम्बो बॉक्स लेंगे, मगर उससे पहले इस वेरिएबल को हम लोग को सेल्फ लेके बनाना है। ठीक है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैट लिस्ट। एंड देन यहाँ पे कम्बो बॉक्स के लिए हम लोग को TTK वाला क्लास यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये हमको कम्बो बॉक्स देगा। देखिए कम्बो बॉक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब कम्बो बॉक्स में भी सबसे पहले इसका जो पेरेंट है उसको हम लोग यहाँ पास करेंगे, तो वो है फ्रॉम फ्रेम। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग फंड दे देते हैं इस कम्बो बॉक्स का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FONT फंड इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। एंड देन फंड जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो होगा टाइम्स न्यू ROMAN रोमन। एंड देन जो साइज होगा वो होगा इसका 15। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करवा देते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड लेना होगा, देन डॉट, उसके बाद में फिर यहाँ प्रोडक्ट कैट लिस्ट, फिर डॉट, फिर यहाँ पे प्लेस एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो मैं दे रहा हूँ 170। एंड जो y का वैल्यू है वो मैं दे रहा हूँ आपका 0। और देन यहाँ पे जो वाइड है वो मैं दे रहा हूँ 200। ठीक है, इतना देने के बाद में अगर मैं इसको एक बार प्ले करूँ तो ये देखिए एक कम्बो बॉक्स यहाँ बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोगों को और एक कम्बो बॉक्स चाहिए। ठीक है, अभी ये जो कम्बो बॉक्स बना था यहाँ पे हम लोग लिए क्या, कैटेगरी लिखा हुआ है ना, उसके बाद सब कैटेगरी होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी कर दूंगा। एंड देन इसके नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो कैट दिया हुआ है इसको मैं कर देता हूँ SUB। और देन इसको भी हम लोग कर देते हैं इसको SUB। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोडक्ट, ये जो कैट लिस्ट है तो यहाँ पे सब लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये आपका सब लिस्ट हो जाएगा।
SUB सब लिस्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कैटेगरी है तो यहाँ पे हम लोग सब कैटेगरी कर देंगे। और अब इसका पोजीशन जो रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे पोजीशन इसका जो सब कैटेगरी वाला पोजीशन है ये 20 ही रहने देते हैं, इसको हम लोग 50 कर देते हैं। और देन यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आपका 170 रहेगा, बस y जो रहेगा ये आपका 50 कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद एक मिनट, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 170। ठीक है, एक बार इसको मैं रन करके देखता हूँ, अगर कुछ पोजीशन इधर उधर होता है तो हम लोग चेंज करेंगे, बट जैसा हम लोग सोच रहे थे, मतलब मैं जैसे सोच रहा था वैसे ही आया है, तो वहाँ कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम लोगों को क्या चाहिए, अब रेट लिखने के लिए हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट देखिए बार बार चेंज होता है, तो इसके लिए मैं डिपेंडेबल कम्बो बॉक्स नहीं लेना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट एक टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, मतलब वेरिएबल जो रहेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडर स्कोर RATE रेट, और ये LBL कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लेबल लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लेबल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे इसका जो पेरेंट्स होगा जिसके अंदर में हम लोग इसको पुट करने वाले हैं वो देना होगा। तो इसको हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, फ्रॉम फ्रेम में, तो यहाँ हम लोग फ्रॉम फ्रेम रख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो भैया यहाँ पे रेट लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग रेट लिख देंगे। उसके बाद में फिर फंट, तो यहाँ पे फंट इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे भी फंट हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और उसके बाद में कॉमा, इसका जो साइज होगा वो होगा 15। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, प्रोडक्ट रेट LBL डॉट प्लेस ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 20, एंड देन y इज इक्वल टू जो होगा वो मैं यहाँ दे देता हूँ 100, और देन जो इसका वाइड होगा WYDTH वाइड, वो मैं दे देता हूँ आपका 120। ठीक है, अब उसके बाद में अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लेना चाहते हैं, एक टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ मैं TXT कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं TXT कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे तो ये वही रहेगा, अच्छा लेबल, यहाँ टैक्स रेट जैसे आ रहा है तो ये वाला चीज़ तो नहीं होगा, यहाँ तो यूज़र लिखेगा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा। अब यहाँ पे इसका जो पोजीशन होगा, यहाँ पे इसका पोजीशन आ जाएगा 170, और y का जो पोजीशन है वो तो आपका है 100। ठीक है, और अगर अभी इसको सारा चीज़ तो यहाँ पे ओके लग रहा है मुझको, एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रेट, और रेट के बगल में यहाँ पे आ गया आपका ये लिखने के लिए। अच्छा, एक गलती हम लोग क्या किए यहाँ पे कि ये कहाँ गया, देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, ये लेबल नहीं ना, इसको तो हम लोग ENTRY एंट्री बॉक्स ले रहे हैं ना, और दूसरा चीज़ यहाँ पे वाइड इसका हम लोग 200 रखेंगे। ओके, अब एक बार मैं फिर से इसको अगर रन करूं तो परफेक्ट हो गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ रेट आ जाएगा। अब एक चाहिए क्वांटिटी के लिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको काट देता हूँ, एंड देन इसी को मैं पूरा का पूरा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, QTY शॉर्ट नेम में कर देता हूँ इसका, एंड देन यहाँ पे भी मैं QTY, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ QTY, और देन यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ QTY। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए y का पोजीशन जो होगा वो कर देते हैं हम लोग 150, और यहाँ पे भी y का पोजीशन कर देते हैं हम लोग 150,
और फिर और कुछ चेंज करना है, यहाँ पे रेट का जगह में लिखना पड़ेगा QUANT क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिख दिए और कुछ चेंज। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, मगर क्या है कि इतना स्पेस यहाँ रह जा रहा है तो मुझको नहीं ठीक लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे ऊपर में हम लोग यहाँ ऊपर जाते हैं और फॉर्म फ्रेम यहाँ कुछ पैडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं PAD पैडिंग Y जो रहेगा ये मैं 100 दे रहा हूँ, एंड देन पैडिंग X जो है वो मैं यहाँ 60 दे रहा हूँ। अगर ये देने के बाद एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर चेंजेस करेंगे। ओके, तो देखिए अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिपेंडेबल बनाने वाले, मतलब यहाँ पे जो दिया रहेगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है,